Hello bachcho, let's see the question, and the question says that in the above change, if the atomic weight of iron is 56, then its equivalent weight will be। हम लोग को एक रिएक्शन दे रखा है ऊपर Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे H2 होगा। ओके, और हम लोगों से पूछा है कि आयरन का यहाँ पे एटॉमिक वेट 56 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट। Okay, so the key concept of the question will be the formula of equivalent weight, that is equivalent weight, okay, that is equal to atomic mass divided by n factor। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये जो n फैक्टर है, यहाँ पे हम लोगों ने जो n फैक्टर लिखा है वो क्या हो सकता है, वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, वो यहाँ पे चार्ज हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए। तो अब हम लोगों को जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज Fe प्लस H2O, जो कि जाके बनेगा हम लोगों का Fe3O4 प्लस H2O। अब ये जो Fe3O4 जो रहता है वो रियल में क्या है, वो रियल में FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर रहता है, फेरेसोफेरिक ऑक्साइड। और इसमें क्या रहता है, आयरन जो रहता है अपने दो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा आयरन का, दैट इज -2, और अगर इसमें देखेंगे तो हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा +2, और यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा हम लोग का +3। तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका n फैक्टर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है इस वाले में, वो हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर जिसका नहीं पता रहता उसका x ले लेते हैं, ऑक्सीजन का होता है हम लोग का -2 और ओवरऑल 0 होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8 अपॉन में 3। ये आ गया हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि एक एवरेज है इस फेरेसोफेरिक ऑक्साइड में आयरन का, और यही हम लोग का काम करेगा किस चीज का, n फैक्टर का, n फैक्टर का। ओके, तो अब हम लोग के पास n फैक्टर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ओके, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और एटॉमिक मास हम लोग को पता है 56 क्वेश्चन में दे रखा है, और n फैक्टर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा दैट इज 8 अपॉन में 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 56 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 ये हो जाएगा 7। सो द फाइनल आंसर विल बी 21। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन विल बी 21। सो ऑप्शन B will be the correct answer. Thank you. Hope you understand the question and best of luck.